आपका आपके चैनल भक्ति घर में स्वागत है। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। बोलो माता तुलसी की जय। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक माह में सुनी जाने वाली माता तुलसी की कहानी सुनाएंगे। एक बुढ़िया थी, वह रोजाना कार्तिक में तुलसी जी की पूजा करती थी और कहती थी, तुलसी माता तू सुखदाता, मैं बिगड़ा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पाट दे पीताम्बर दे, विश्वनाथ का घाट दे, चपटा की चाल दे, पटका की मौत दे, श्री कृष्ण जी की का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, कार्तिक माह का महीना हो, एकादशी का दिन हो, बैकुंठ का वास दे। तुलसी माता सूखती चली गई। श्री कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने कहा कि इतनी औरतें तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, लाड़ चाव करती हैं, फिर तू क्यों सूखती जा रही है। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है, वह तुम्हारा कंधा मांगती है, मैं सब कुछ दे दूंगी, परंतु तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। भगवान ने तुलसी जी से कहा कि तुम घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन तुलसी जी ने सोचा कि देखूं भगवान आते हैं या नहीं। तुलसी जी ने घंटी बजा दी। श्री कृष्ण भगवान आए और बोले कि क्या बुढ़िया मर गई। तुलसी जी बोली कि नहीं, मैंने तो घंटी इसलिए बजाई थी कि देखूं तुम आते हो या नहीं। एक दिन बुढ़िया मर गई और वह किसी के भी उठाने नहीं उठी। वह पत्थर से भी भारी हो गई। सारे मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि बुढ़िया सवेरे न जाने क्या पाप घाट की माला फेरती थी, इतनी भारी हो गई कि जो उठाने से भी नहीं उठ रही है। भगवान श्री कृष्ण बालक का रूप रखकर आए और बोले कि यह भीड़ कैसी लग रही है। सब कहने लगे कि एक बुढ़िया मरकर इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी नहीं उठती। भगवान बोले कि जरा मैं भी देखूं। भगवान ने उंगली के का से कहा कि माई मैं आ गया हूँ। बुढ़िया बोली कि भगवान ऐसे नहीं, सारी दुनिया पहले ही मुझ में दोष लगा रही है। चतुर्भुज रूप और मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में बंसी बजाते हुए सबके सामने दर्शन दो। भगवान ने ऐसा ही किया और बुढ़िया बैकुंठ को चली गई। ये थी कार्तिक माह की सुनी जाने वाली कहानी तुलसी माता की। बोलो माता तुलसी की जय। एक राजा की बाई थी, वह तारा भोजन किया करती थी तो सारे नगर में खूट खूट होती थी। सब कहते थे कि यह खूट खूट कैसी होती है। किसी ने कहा कि एक राजा की बाई तारा भोजन करती है, उसी के तारे घंटे जा रहे हैं। कार्तिक महीना खत्म हुआ तो उसके लिए आकाश पे विमान आया तो संग की सहेलियों ने कहा कि हम भी चलें। उसने कहा कि जाड़े पाले में तो मैं भूखी प्यासी रही और तुम भी रहोगी, क्यों चलोगी। उसे घमंड आ गया तो विमान ने उसे बीच में ही छोड़ दिया और कहा कि फिर 3 साल का तारा भोजन करो। उसने फिर 3 साल का तारा भोजन किया। पहली साल दिए, दूसरी साल लड्डू, तीसरी साल 32 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। फिर वह स्वर्ग को चली गई। फिर कभी वापस लौट के नहीं आई। वह तारामंडल में ही अपना स्वर्ग घर बार सब समझने लगी। वहीं जा